नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। अगर थंबनेल देखने के बाद से इस वीडियो को आपने क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप मनी व्यू से लोन लेने की सोच रहे हैं। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आप मनी व्यू लोन ऐप से रिलेटेड सारी की सारी बातें जान लें, ताकि आपको आगे लोन लेने के बाद से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप फाइनेंशियली सेफ रहें। अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो आप आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मनी व्यू का पूरा रिव्यू करने वाले हैं, इसके लोन का पूरा रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके लोन की पूरी डिटेल्स क्या है, बेसिक डिटेल्स जो इस ऐप ने अपने वेबसाइट्स पे दे रखी है। साथ ही साथ ये आपको बताएंगे कि क्या ये RBI रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसके अलावा ये लोन ऐप एक्चुअल में सेफ रहेगा या नहीं रहेगा लोन लेने के लिए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर लोन लेने के बाद से आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो आप किस तरीके से इस ऐप से कांटेक्ट कर पाएंगे, इसका रिस्पांस टाइम क्या है, किन लोगों को एक्चुअल में ये रिस्पांस देता है और किन को रिस्पांस नहीं देता है। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि लोन आपका अप्रूव होने के बाद से कितने टाइम के बाद आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके अलावा यहां से लोन लेने की एक्चुअल क्रेडिट हिस्ट्री जो ऐप ने दिखा रखी है वो भी आपको बताएंगे, एंड इसके लिए जो जरूरी क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे, ताकि आपको एक्चुअल में पता चल पाए कि क्रेडिट हिस्ट्री और जो क्रेडिट स्कोर है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपका लोन किस बेस पे ये ऐप रिजेक्ट कर देता है। वीडियो को देखने के बाद से डेफिनेटली आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहां से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस लोन ऐप की कुछ बेसिक डिटेल्स को जानते हैं। यहां से आप 10,000 से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन आपका केवल और केवल 2 मिनट में अप्रूव हो जाता है, यानी आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर पाते हैं कि आपको ये लोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। इसके बाद से जैसे ही आपका लोन अप्रूव होता है विद इन 24 आवर्स, जैसे कि ये ऐप क्लेम कर रहा है, आपके अकाउंट में लोन के अमाउंट को डिसबर्स कर दिया जाता है। यहां से लोन लेने का जो मिनिमम टेनर है वो 3 मंथ्स और मैक्सिमम आप यहां पे 60 मंथ्स यानी कि 5 इयर्स तक के लिए लोन ले सकते हैं। यह लोन एक कोलेटरल फ्री लोन होता है, यानी किसी भी तरीके की गारंटर या सिक्योरिटी की यहां पे जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ इसके लिए जो जरूरी सिविल स्कोर है वो आपका 600, और अगर एक्सपीरियंस स्कोर की बात करें तो आपका 650 प्लस यहां पे आपका होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। तो यहां से लोन लेने के लिए आपका एज 21 से लेके 57 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चूंकि यहां इस ऐप ने अपने वेबसाइट पे ये नहीं बताया है, क्लियर नहीं किया है, इसलिए सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड का मिनिमम जो इनकम है वो आपका 13,500 प्लस होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये आपका 20,000 प्लस भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो वहां आपका इनकम कम से कम 20,000 यहां पे होना चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो कि डेफिनेटली आप यहां पे जानना चाहेंगे वो है इसके चार्जेज, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट के अलावा अदर भी बहुत तरह के चार्जेस लिए जाते हैं। तो लोन लेने से पहले डेफिनेटली ये चार्जेस आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला आपका जो चार्ज होता है, मेन होता है, वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट। तो यहां पे जैसा कि लोन क्लेम कर रहा है कि इसकी जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है वो 1.33% पर मंथ के हिसाब से आपका यहां पे लगने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मिनिमम है, यानी कि मैक्सिमम अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहां पे 36% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जा सकता है। इतना तक का चार्ज किया जा सकता है, ये केवल और केवल मिनिमम है। तो लोन अप्लाई करने से पहले ये आप डेफिनेटली यहां पे अपने दिमाग में रखें कि ये मंथली मिनिमम इंटरेस्ट रेट यहां पे शो कर रहा है, न कि आपका एनुअल और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट यहां पे शो नहीं कर रहा है, नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पे 2% से लेके 8% तक की प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज की जाती है, जो कि पूरे लोन अमाउंट पे यहां पे होती है। ये अमाउंट आपके लोन के अमाउंट से डिडक्ट कर ली जाती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी EMI यहां पे छूट जाती है, अगर आप टाइम पे नहीं पे कर पाते हैं, तो जितने टाइम तक आप उस EMI का अमाउंट पे नहीं करते हैं उस पे आपका
2% के हिसाब से मंथली इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं यहां पे अपनी ईएमआई का, और अगर आपका वो चेक बाउंस कर जाता है तो इस कंडीशन में आपको इसके लिए 500 का पेनल्टी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम फोरक्लोजर चार्ज की बात करें तो यहां पे आपको किसी भी तरीके का चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करने के बाद ही आप अपने लोन के अकाउंट को फोरक्लोज कर सकते हैं, यानी परमानेंटली उसे क्लोज कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट यहां पे अलाउ नहीं है। पार्ट पेमेंट यानी अगर आपकी ईएमआई यहां पे 5000 की आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आप उस ईएमआई का केवल 2000 रुपीज ही भर के आगे के लिए एक्सटेंड उसको कर दें, नहीं, उस पर आपको पेनल्टी यहां पे देनी पड़ जाएगी। आप जानते हैं कि किस तरीके से आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल है। आप इसके ऐप पे जाते हैं, अपने कुछ बेसिक डिटेल्स डालते हैं, डालने के बाद से आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि कितना तक का आपको लोन वहां पे ऑफर हो रहा है। देन आप अपने लोन अमाउंट और टेनर को वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे अपलोड करते हैं एंड देन फाइनली आपका लोन का अमाउंट अप्रूव होता है और आपके अकाउंट में यहां डिसबर्स कर दिया जाता है। तो प्रोसेस तो काफी यहां पे मुझे छोटा लगा और आसान भी लगा इन कंपैरिजन टू अदर, अगर हम बैंक्स की या एनबीएफसी की बात करें तो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेफिनेटली आपके दिमाग में होगा कि ये ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो मैंने इसकी वेबसाइट विजिट की, इसके ऐप सेक्शन में जाके मैंने चेक किया और साथ ही साथ गूगल पे मैंने रिसर्च किया, आरबीआई की वेबसाइट भी मैंने चेक की और कहीं भी मुझे इस ऐप का आरबीआई का रजिस्टर्ड होना, आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होने का पता नहीं चला। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि इस ऐप ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है कि ये केवल और केवल आपके एप्लीकेशन को, आपके लोन एप्लीकेशन को अपने लेंडिंग पार्टनर्स तक पहुंचाने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे जितने भी इसके लोन पार्टनर्स हैं, यानी एक्चुअल में जहां से आपको लोन डिसबर्स किया जाएगा, वो इसके लेंडिंग पार्टनर्स सारे के सारे आरबीआई रजिस्टर्ड हैं और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो यहां तक इससे लोन लेना सेफ है। इसके अलावा जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करके आगे रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं इस पे, तो आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाते हैं, जैसे कि आपका एसएमएस का परमिशन, आपके कैमरे का परमिशन, आपके स्टोरेज का परमिशन, अदर भी कुछ परमिशंस यहां पे मांगा जाता है, जिसके थ्रू आपके डिवाइस पे थोड़ा बहुत इनका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके एसएमएस का परमिशन अगर यहां पे मांगा जा रहा है, तो वो जैसा कि क्लियरली इस ऐप ने मेंशन कर रखा है, आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आपकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको चेक करता है और उसके लिए ये यहां पे मांगा जाता है। साथ ही साथ ओटीपी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करने के लिए भी आपके एसएमएस की परमिशन यहां पे मांगी जाती है। इसके अलावा अगर हम कैमरे की बात करें तो यहां पे जो ई-केवाईसी किया जाता है, आपकी जो सेल्फी अपलोड की जाती है, उसके लिए आपके कैमरे का परमिशन यहां पे आपको देना पड़ता है। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहें, यहां पे किसी भी तरीके का आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है। इस ऐप को प्ले स्टोर पे 4.7 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट रेटिंग माना जाएगा। इसके अलावा इसके डाउनलोड्स की अगर बात करें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा टाइम्स इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है। साथ ही साथ इसके अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, इसके जो कस्टमर्स की बात करें, वो इससे काफी सेटिस्फाई हैं, जैसे कि इसके रिव्यू को देखने से पता चलता है। तो आप भी यहां से लोन लेने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और एक्चुअल जो इसके डिटेल्स हैं वो मैं आगे आपको यहां पे बताने वाला हूं। बात करते हैं कि आखिर जब आप यहां से लोन ले लेते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस ऐप से किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सामने आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आपको ईमेल आईडी भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पे तभी कर सकते हैं ये काम जबकि आप इस ऐप से लोन ले चुके हैं, ऑलरेडी इसके कस्टमर हैं। अगर आप इसके कस्टमर नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो पहले आपको यहां से रिस्पांस मिलना काफी मुश्किल होगा। हां, ईमेल का रिस्पांस आपको जरूर मिल जाएगा, जो कि ये एप्लीकेशन बताता है कि 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक का टाइम लग सकता है आपको रिस्पांस देने में। इसके अलावा अगर इसके एक्चुअल लोन डिसबर्समेंट टाइम की बात की जाए तो यहां बताया तो जा रहा है कि आपको 24 आवर्स में ये लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा शायद ही
हो, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपका काफी टाइम यहां पे लग सकता है। साथ ही साथ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पे मिसमैच होता है, तो वहां आपकी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस नहीं किया जाता। चलिए अब बात करते हैं इसके सिविल स्कोर और एक्चुअल क्रेडिट हिस्ट्री की। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसा कि अभी पीछे मैंने आपको सिविल स्कोर बताया कि मिनिमम आपको 600 ही यहां पे चाहिए अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ऐसा तो है, लेकिन इसी कंडीशन में आपका ये सिविल स्कोर काम करेगा जबकि पहले से ऑलरेडी आप लोन कहीं से ले चुके हैं और ऑलरेडी आपने अपना लोन टाइम पे रीपे किया है। अगर कभी भी आपने डिफॉल्ट किया है, अगर आपने अपने टाइम से अपनी ईएमआई को नहीं पे किया है, तो यहां पे आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर मैं इस ऐप पे अपना फाइनल कमेंट देना चाहूं कि यहां से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका कस्टमर बेस काफी अच्छा है, इसकी रेटिंग्स काफी अच्छी है और यहां से अभी तक फ्रॉड का कोई भी मामला सामने नहीं आया है जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो। तो इस लिहाजे से आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आप जरूर ध्यान रख सकते हैं कि यहां जो इंटरेस्ट रेट है लोन पे वो काफी आपका हाई है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहां पे अप्लाई करके एक बार चेक कर सकते हैं कि कितना तक का इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जा रहा है। साथ ही साथ आप किसी बैंक या किसी दूसरे एनबीएफसी में भी कोशिश जरूर कीजिए, हो सकता है इससे कम इंटरेस्ट रेट पे वहां से अगर आपको लोन मिल जाए तो आप यहां से लोन ना लो। अगर कहीं से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप डेफिनेटली यहां से लोन लेकर अपने नीड को पूरा कर सकते हैं। आई होप कि हमने सारी के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कमेंट में ही देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।